हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। कल के वीडियो में मैंने ओसीआई प्लेयरों के आने का क्या चांस है, उसके क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, एएफएफ का क्या इंटेंशन हो सकता है, एक डिफरेंट एंगल पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा था। क्योंकि कई दिनों से ओसीआई आ रहे उसकी बात हो रही थी, बट एक डिफरेंट एंगल भी वहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है, जेन्युइन पॉसिबिलिटीज है, उसको आपके सामने रखा था। तो उसके बाद कुछ जो हमारे इंटेलिजेंट इंडियन फुटबॉल फैंस हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा कि भाई आप तो ओसीआई के अगेंस्ट हो, आप आने नहीं देना चाहते, और वट एवर दोज काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने लिखी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 2 साल पहले जब ये टॉपिक डिस्कशन में आया था, तब भी मेरा ओपिनियन क्लियर था एंड आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ ओसीआई प्लेयर्स। मैंने ये कभी बात छुपाई नहीं है। सिंपल एज दैट। मैं तो चाहता हूँ कि भाई कल क्यों आए, आज ही यहाँ पे आ जाए, वो वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, एज अ कंटेंट क्रिएटर भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं दोनों तरफ की चीज़ें आपके सामने रखूं। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आपको अपना ओपिनियन कैसे बनाना है। आई जस्ट कान से यू कैन से कि एवरी डे कि भाई ओसीआई आ रहे हैं, जबकि बिहाइंड द सीन अगर कोई दूसरी चीज़ चल रही है या फिर एक दूसरा कोई एंगल भी है इस पूरे मैटर में, तो वो मैं आपके सामने ना रखूँ। आई डोंट थिंक सो कि दैट्स फेयर इनफ। सिंपल एज दैट। एंड तीसरी चीज़, आपको भी अपना ओपिनियन, सामने वाले की चीज़ अगर कुछ पता नहीं है तो फिर भाई बचना चाहिए एलिगेशन से। सिंपल एज दैट। उतना ही मेरा कहना है ना। वो हम ओसीआई की बात कर रहे हैं तो मैं एक आपको अपडेट दे ही देता हूँ। ये जो पूरा ओसीआई का अभी डिस्कशन यू कैन से कि निकला है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था मीडिया हाउसेस में आर्टिकल आए कि भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री में डिस्कशन हुआ है कि 2008 में जो उन्होंने बैन लगाया था ओसीआई प्लेयरों के ऊपर, उसको वो हटाने का सोच रहे हैं ताकि फुटबॉल, टेनिस जैसे स्पोर्ट्स में ओसीआई प्लेयर को अलाउ किया जाए। इसके बाद पूरा ओसीआई का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो गया। तो इसमें मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए फुटबॉल में, टेनिस में या फिर ओलंपिक स्पोर्ट्स में ओसीआई प्लेयर अलाउ करने के लिए डिफरेंट चैलेंजेस है। क्योंकि फुटबॉल की जो इंटरनेशनल बॉडी है फीफा, उसके रूल डिफरेंट है फॉर ओसीआई प्लेयर। टेनिस की जो इंटरनेशनल बॉडी है उनके रूल डिफरेंट है। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसके रूल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2008 का जो बैन लगा है, उसको जैसे ही मान लीजिए कि कल स्पोर्ट मिनिस्ट्री हटाएगी तो टेनिस में आप तुरंत इमीडिएटली आप डेविस कप और उस तरह के जो टूर्नामेंट है उसमें ओसीआई प्लेयर को ऑन दी बेसिस ऑफ ओसीआई कार्ड आप खिला सकते हो। फुटबॉल में आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि फुटबॉल में फीफा ने 2008 के बाद रूल चेंज कर दिया। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि अगर आपके पास उस कंट्री का पासपोर्ट है तभी जाके आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जबकि टेनिस में ऐसा नहीं है। टेनिस में आप ओसीआई कार्ड के ऊपर आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम गोज फॉर ओलंपिक। ओलंपिक में भी आप ओसीआई के ऊपर उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट फीफा में नहीं है। सो गवर्नमेंट के लिए भी अगर फुटबॉल में ओसीआई प्लेयर को अलाउ करना है तो उनको भाई वो जो रूल है वो पार्लियामेंट के थ्रू पास करवाना पड़ेगा। एंड जो मे बी सिटीजनशिप प्रोसेस में जो नेचुरलाइजेशन का रास्ता है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका जो ओसीआई कार्ड है उसको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा टू पासपोर्ट फॉर अ टाइम पीरियड विथ स्पेशल स्पोर्ट कोटा, समथिंग लाइक दैट। उनको यहाँ पे पार्लियामेंट के रूल के थ्रू पास करवा के चीज़ करनी पड़ेगी। जबकि टेनिस एंड बाकी स्पोर्ट्स के लिए इट्स मच इजी फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो टू अलाउ देम टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने भी है। लेट्स सी गवर्नमेंट किस तरह से इसके ऊपर एक्ट करती है एंड कब तक ये चीज़ें हमें यहाँ पे रियलिटी में देखने को मिल सकती है। तो मे बी जो बाकी स्पोर्ट्स है उसमें आपको जल्द से ओसीआई प्लेयर, अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली चाहती है तो जल्द से जल्द देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस शॉर्ट है। फुटबॉल के लिए उनको एक्स्ट्रा माइल यहाँ पे यू कैन से कि चलना पड़ेगा। सो दैट इज होल सिनारियो। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन टीम की जो प्रिपरेशन चल रही है फॉर दी एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट हांगकांग। उसके चलते हमारे जो कैप्टन है सुनील छेत्री, उन्होंने साइड लाइन पे इंटरव्यू दिया है एंड उन्होंने बोला है कि एशियन कप क्वालिफिकेशन इज बेयर मिनिमम, इट्स मैंडेटरी। वो तो हमें करना ही पड़ेगा, वो तो अब हमारे लिए यू कैन से कि रेगुलर चीज़ हो जानी चाहिए। एंड उन्होंने बांग्लादेश के सामने जो टीम की पुअर परफॉर्मेंस हुई उसको भी एक्सेप्ट किया कि हमने एज ए प्लेयर यहाँ पे लेट डाउन किया है। नॉट ओनली यू कैन से कि अपने आप को, बट ऑल्सो कंट्री को भी लेट डाउन किया है। क्योंकि उन्होंने बोला कि आफ्टर द मैच मैंने फिर से रिप्ले देखा एंड हम बहुत ज़्यादा उस मैच में अच्छा कर सकते थे एंड ईजिली 3 पॉइंट ले सकते थे, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से या फिर वी डिडंट टर्न अप। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम जिस तरह से उस मैच में परफॉर्म देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। वो क्लियरली विजिबल था, क्योंकि बांग्लादेश आपको भाई यहाँ पे आउट रन कर रहे थे। तो फिजिकलिटी में भी आप आउट रन हो रहे थे। चलो टेक्निकलिटी या फिर टेक्टिक्स वाइज आप बीट हो जाओ तो समझ में आता है,
बट वहाँ पे आप वैसे भी बीट हो रहे थे, तो वो क्लियरली गिवन था। एंड उसके बाद मनोलो मार्केस का रिएक्शन जो पोस्ट मैच में था, वो सारी चीज़ें बयान करता था कि भाई टीम की बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस आई है, बट उन्होंने बोला कि अब हमारा पूरा फोकस हांगकॉन्ग के ऊपर है एंड डेफिनेटली वी आर प्रिपेयरिंग रियली वेल एंड लेट होप सो कि यहाँ पे हम मैच बाय मैच अच्छा करें। सो दैट इज द एट द मोमेंट टीम्स मूड रिगार्डिंग दिस अपकमिंग मैचेस। लेट होप सो हांगकॉन्ग के सामने वी ग्राइंड द रिजल्ट एंड हमारा जो एशियन कप का क्वालिफिकेशन का चांस है उसको और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाए। आपके क्या थॉट्स हैं बता दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है, कल साफ की मीटिंग हुई थी नेपाल में एंड उसमें उन्होंने 25-26 का साफ का जो रोड मैप है उसको डिसाइड किया है, जो कि हर साल यहाँ पे होता है। उसी तरह की चीज़ें उन्होंने लेके आए हैं, जिसमें एक दो चीज़ नई ऐड हुई है, जैसे कि भाई साफ फुटसल चैंपियनशिप वो यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके अलावा साफ स्कूल लेवल की टूर्नामेंट भी वो प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा आपको साफ क्लब चैंपियनशिप तो पता ही है कि वे हर साल बोलते हैं। 2009 से फर्स्ट टाइम साफ क्लब चैंपियनशिप का आइडिया साफ में डिस्कस हुआ था 2009 में। आप देखिए 16 साल हो गए बट साफ क्लब चैंपियनशिप अभी भी रियलिटी नहीं बना है। तो अगेन दे आर यू कैन से कि प्लानिंग टू डू इट। वुमेंस के लिए वो प्लान कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने नवंबर में डिसाइड कर लिया है कि भाई साफ वुमेंस क्लब चैंपियनशिप नवंबर में नेपाल में होगी, जो कि आई थिंक मेरे को लगता है कि रियलिस्टिक है, वो हो जाएगी। बट मेंस की कब होगी आई डोंट नो, वो यहाँ पे अभी नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। सेम गोज फॉर दी साफ चैंपियनशिप, जो कि इस साल होने वाली थी अभी जून जुलाई में, बट उनको भी होम एंड अवे बेसिस पे चलते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो लेट्स सी वो कब तक होती है। बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रखी है, बट सेम थिंग कि भाई आप एजेंडा में रोड मैप में सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो, बट एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं देखने को मिलता। तो लेट होप सो अब नए जनरल सेक्रेटरी साफ में आए हैं परसोत्तम कैटल, जो कि एएफसी में काम कर चुके हैं एंड लेट होप सो उनके अंडर भाई बेटर एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिले। रिसेंटली जो साफ अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ वो अच्छा ऑर्गेनाइज किया था ओवरऑल टूर्नामेंट, सो दैट्स गुड स्टार्ट आई वुड से। एंड आगे के ये जो भी जितने भी प्लान उन्होंने बनाए हैं अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं देन ओवरऑल साफ जो रीजन है वो भाई फुटबॉल में और बेटर कर पाएगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एक ऐसे इंडियन प्लेयर के बारे में जो कि भाई डच का 3rd डिवीजन क्लब है नॉर्डविच, उसके लिए साइन किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं फहद तैमूरी की, जो कि लास्ट ईयर स्पेन के 5th डिवीजन में खेल रहे थे। 20 ईयर यंग इंडियन विंगर एंड इस सीजन उन्होंने यहाँ पे डच का ये जो 3rd डिवीजन क्लब है नॉर्डविच उनमें ट्रायल्स दिए एंड उनकी अंडर 23 टीम के लिए वो यहाँ पे यू कैन से कि डील साइन कर ली है। एट द मोमेंट वो यहाँ पे इंडिया में है, यहाँ कोलकाता में आई थिंक वो फुटबॉल खेल रहे ताकि अपने आप को मैच फिट रख पाए एंड देन यहाँ पे जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा उसमें वो यहाँ पे डच के 3rd डिवीजन में जाएंगे एंड आई थिंक डच के 3rd डिवीजन में वो खेलने वाले पहले प्लेयर होंगे। दैट्स अ गुड टू सी। आई थिंक दिस विल बी दी वे फॉरवर्ड। अगर हमारे प्लेयरों को बेटर करना है, अपने आप को वन लेवल पे कम्पीट करवाना है, दे नीड टू गो आउटसाइड इंडिया एंड टू प्ले इन अ मच मोर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। सो दैट्स गुड टू सी। फहद तैमूरी लेट होप सो कि अच्छा करे वहाँ पे एंड स्लोली अभी 20 साल का बंदा है, देखिए डच की 3rd डिवीजन में पहुंच चुका है। अगर वहाँ पे अच्छा करेगा तो आगे जाके मे बी 2nd डिवीजन 1st डिवीजन इस तरह से भाई रास्ता खुलेगा। स्पेन से 5th डिवीजन से वो डच के 3rd डिवीजन में 1 साल में पहुंचा है, आगे भी रास्ता इसी तरह से खुलेगा अगर उसमें टैलेंट पोटेंशियल है। सो लेट होप सो वहाँ पे वो सक्सेस हासिल करे। आपकी क्या ओपिनियन है बता दीजिएगा कमेंट्स में। उसके बाद बात करनी है राहुल केपी का, जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि वो वेस्ट हैम की 7 साइड टीम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं फॉर द टीएसटी टूर्नामेंट। उसके बाद भाई सोशल मीडिया पे हर कोई अपना डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है। कोई बोल रहा है कि पीआर स्टेप है, कोई बोल रहा है डेवलपमेंट स्टेप है। तो कल भाई यहाँ पे जो ओडिशा एफसी के सीईओ है राज आठवले, उन्होंने अगेन क्लैरिफाई किया कि ये पीआर स्टंट नहीं है। यहाँ पे वेस्ट हैम चाहती थी कि एशिया से कोई एक प्लेयर वो अपनी टीम में सिलेक्ट करे एंड उसमें जापान साउथ कोरिया भी रेस में था, बट उन्होंने इवेंचुअली राहुल केपी को सिलेक्ट किया। तो इंडियन टैलेंट वर्ल्ड लेवल पे हमें देखने को मिलेगा और उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भाई ये पीआर स्टंट नहीं है। देखिए सिंपल सी प्लेन चीज़ ये है कि पीआर थिंग तो ये है बट पॉजिटिव पीआर है। पीआर भी 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव पीआर, पॉजिटिव पीआर। तो ये पीआर पॉजिटिव है, सिंपल एज दैट। क्योंकि इसमें ये मैंने जब पहली बार आपको बताया था तब भी बोला था कि राहुल केपी को एक्सपोजर अच्छा मिलेगा 4-5 दिनों का उस टूर्नामेंट में। अच्छा टूर्नामेंट होता है कंपिटेटिव लेवल वाइज भी, एंटरटेनिंग टूर्नामेंट है कि जहाँ पे फॉर्मर प्लेयर्स और वो सारी चीज़ें हैं, बट उसके साथ यहाँ पे कंपिटेटिवनेस भी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल सब वो चलता है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 4-5 दिन का एक्सपोजर मिल जाएगा। वेस्ट हाम को भाई यहाँ पे इंडियन मार्केट और साउथ एशियन मार्केट में ऑलवेज वेस्ट हाम एक्टिव रहा है। इससे पहले आदिति को उन्होंने साइन किया था वुमेन्स में, उससे पहले आई थिंक बांग्लादेश में भी एक आध प्लेयर के साथ उनका वो सीन बना था। तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि भाई सोशल मीडिया पे उनको वो मिल जाएगा। ओडिशा एफसी के लिए भी अच्छी बात है कि भाई बाकी जो उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं उससे भाई यहाँ पे लोगों का ध्यान हट के यहाँ पे आ जाएगा। राहुल के पी एस वी ऑल नो कि केरला में 7 साइड फुटबॉल खेल चुका है, सो इज अ बेटर 7 साइड प्लेयर देन 11 साइड प्लेयर, बिकॉज इस सीजन भी अगर आप ओडिशा एफसी के लिए उनका स्टेट्स देखें तो भाई 19 मैचेस में 2 गोल एंड एक असिस्ट है। तो वर्ल्ड लेवल पे भाई हमारा टैलेंट वैसे वो जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट पीआर थिंग जरूर है, बट पॉजिटिव है आई वुड से। सो वो वाली चीज़ है। तो ओडिशा एफसी मैनेजमेंट भी यहाँ पे मानने के लिए रेडी नहीं है। सामने जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि वो पीआर थिंग है। सो अभी इसमें डिबेट छिड़ी हुई है, बट लेट होप सो कि राहुल के पी वहाँ पे अच्छा करें एंड मे बी अगर कोई उनको वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले तो अच्छी बात होगी, बट देखते क्या होता है आगे। नेक्स्ट बात करते हैं दुरांत कप 2025 के भाई शेड्यूल एंड वेन्यूज डिसाइड हो चुके हैं एंड 22 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में टूर्नामेंट यानी कि 1 महीना का टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसके लिए लास्ट ईयर के जो कुछ वेन्यूज थे उसको रिपीट किया गया है, कुछ वेन्यूज नए ऐड भी हुए हैं। टोटल 5 स्टेट 6 वेन्यू पे ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। लास्ट ईयर के कोलकाता, आपके यहाँ पे शिलोंग और उन सबको रिपीट किया गया, कोकराझार को, फिर इम्फाल जो मणिपुर लास्ट ईयर था बट बाद में रिमूव कर दिया गया था उसको इस साल ऐड कर दिया गया है। फिर लास्ट ईयर जमशेदपुर में भी हुआ था तो उनको भी इस साल रखा है, बट उसके ऑप्शन के तौर पे रांची को भी रखा है। तो मे बी रांची या फिर जमशेदपुर में से कहीं एक पे यहाँ पे दुरांत कप आपको इस साल होता हुआ दिखेगा। रांची में हो तो अच्छी बात है, बिकॉज वहाँ पे भी हमने देखा है झारखंड में काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज है, तो लेट होप सो वहाँ पे भी हमें देखने को मिले। तो ये पूरा अभी दुरांत कप का शेड्यूल निकल के आया है। लास्ट में बात करते हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 के भाई कल ड्रॉज थे एंड उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि इस साल नवंबर में वे कतार में होने वाला है एंड दिस इज द फर्स्ट एडिशन की जहाँ पे 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। सो दिस टाइम्स यू कैन से कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इज ऑल्सो गोना बी एक्साइटिंग वन। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसमें नहीं है। लेट होप सो नेक्स्ट ईयर का जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है उसमें हमारी टीम क्वालिफाई हो, ताकि इस तरह की जो यहाँ पे बड़ी कंट्रीज है उनके सामने भी हमें खेलने का मौका मिलेगा हमारे प्लेयर्स को एंड एक अच्छा एक्सपोजर और सारी चीज़ें मिलेगी। बट इस साल के अंडर 17 वर्ल्ड कप का ड्रॉ अनाउंसमेंट हो चुका है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।